ठीक है, तो लेक्चर शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In today lecture, we will take a look over the letters. What are the letters, and what are their types, and how can we produce a comprehensive letter for our business or technical aspects. First of all, what are the contents that we discover? First of all, we will discuss what is a letter. We define letter. After that, we will discuss types of letter, and the further division, the formal and informal letter, and what is the style of the letter. Parts, how many parts of a letter that are necessary, and what are the letters and what are the examples of letters, and different between hard and soft letter writing, and different between letter and application. These are the most prominent aspect that we will discuss, or which we will discuss in today lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर ये टाइप्स की बात करते हैं। लेटर कौन सा है जी? एक वो लेटर है जो आप किसी अपनी फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं। एक वो लव लेटर है जो आप एक लवर जो है अपनी लव को लिखता है। एक वो ऑफिशियल लेटर्स हैं जिसे हम अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं। तो विच टाइप ऑफ लेटर वी वांट टू राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट दिस इज अ लेटर एंड वी वांट टू राइट दिस। हमें अपने अकॉर्डिंगली लेटर्स की कोई स्पेसिफिक टाइप को चूज करना है। क्या ये फैमिली लेटर है, फैमिली की ग्रीटिंग के लिए लेटर है, या आपके किसी आप कह लें कि बिलव्ड पर्सन के लिए लेटर है, या ये लेटर आप ऑफिशियली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस किस्म का लेटर है ये आपको उसे देखना है। लेटर इज अ रिटन और टाइप्ड मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन का लिखा हुआ रिटन टेक्स्ट हो सकता है, वो रिटन टेक्स्ट सॉफ्ट फॉर्म में हो या हार्ड फॉर्म में हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। Historically, letters were the only reliable means of communication between two persons at different locations. माजी में हम लेटर्स लिखते थे, अमूमन हम ख़त किताबत से अपना जो आप कह रहे हैं कि वाबस्ता राह, हमारा जो लिंक होता, हमारी जो कम्युनिकेशन होती, वो ख़त किताबत के ज़रिए ही होती माजी के अंदर। लेकिन आज क्योंकि मॉडर्न दौर है, आज जो हम टेक्स्ट करते हैं ये भी एक टेक्स्ट जो है, ये भी लेटर की फॉर्म है। हम जो रिटन टेक्स्ट यहाँ पर मेंशन करते हैं ये भी एक लेटर की ही फॉर्म है। दूसरा, the role of letter in communication has changed significantly since the 19th century. अब 19वीं सदी के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज का भरमार हो जाता है, और टेक्नोलॉजीज के भरमार के साथ साथ ही हमारा वे ऑफ कंटेंट जो है, वे ऑफ थिंकिंग जो है, वे ऑफ लिविंग जो है, और दैट हैड टोटली चेंज, वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया था। और इवन नाउ वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल्स ऑफ द पास्ट। आज हम माजी के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और इसकी वजह आप कह लें कि मॉडर्निज्म है, द चेंजेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ माइंड्स, ऑफ ह्यूमन माइंड्स है। इंसान के दिमाग की जो तरक्की है या इंसान के दिमाग की जो चेंजेस हैं वो हमें तब्दील कर रही हैं। कहते हैं जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, फर्स्ट वन फॉर्मल लेटर एंड द सेकंड वन इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर इज अ लेटर रिटन टू अ बिजनेस, अ कॉलेज और एनी प्रोफेशनल that are not considered friends or family. These are also called official letters. ये जो फॉर्मल लेटर होता है हम ऑफिशियली इस्तेमाल करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, किसी कॉलेज के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, या कोई वैसे कोई प्रोफेशनली हमने कोई टास्क अदा करना हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप कह लें कि फ्रेंड्स या फैमिलीज के जो लेटर्स होते हैं जिसके अंदर हम ग्रीटिंग या सैल्यूटेशंस करते हैं वो इसमें ऐड नहीं होते हैं। Informal letter होता है that is not official, and informal letter is a letter written to a friend or family. These are also known as personal letters. नंबर थर्ड पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक लेटर होता है। मैसेज डिस्क्राइब्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फ्रॉम वन कंप्यूटर यूजर टू वन और मोर रेसिपिएंट वाया नेटवर्क। और इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो होता है या इलेक्ट्रॉनिक लेटर जो होता है, इसकी भी हम एक टाइप पढ़ते हैं जो हम सॉफ्ट फॉर्म जिसे हम कंसिडर कर लेते हैं समटाइम। अब इनफॉर्मल लेटर क्या है? इनफॉर्मल मतलब ये हमारे फैमिली के लिए है, तो हम उसके अंदर आप कह लें कि बड़ी खूबसूरती बनाने की कोशिश करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने लव को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर फॉर्मल की एग्जांपल यहाँ पर देखा कि आप जस्ट एक सिंपल सी टाइप के अंदर उस लेटर की शक्ल बताई है, आपने एड्रेस सेंड करने वाले का लिखा है, अपना लिखा है और आपने वहाँ पर भेज दिया। फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल की यहाँ पर एग्जांपल देता है कि ये भी एक खत की शक्ल है, खत की एक सिंबल है, और इसे भी हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के तौर पर कंसिडर करते हैं, या हम इसे इलेक्ट्रॉनिक लेटर भी कहते हैं समटाइम।
Types of formal and informal letters. These two types, formal and informal letter, has or have further division. In formal category, cover letter. Cover letter included all the information related to your career. यहाँ पर आप कह लें कि ये रिज्यूमे तो नहीं होता, ये रिज्यूमे की तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर आपने अपनी डिटेल पुट करनी होती है। यहाँ पर एजुकेशन नहीं बतानी होती, आपने किस साल में कौन सी एजुकेशन की है, किस साल में कौन सी एजुकेशन की है, हमें ये अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताना होता, लेकिन आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपनी कह लो कि अपनी रिसर्च के बारे में, या अपनी गोल्स के बारे में, या अपने एम के बारे में आपको लिखना पड़ता है। और ये कवर लेटर अमूमन हम रिक्वायर करते हैं जब हम एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए जब आप एडमिशन लेते हैं, तो प्रोफेसर मांगते हैं कि कवर लेटर्स भी सेंड करें। कवर लेटर्स के अंदर वी हैव टू डिफाइन आवरसेल्फ, आवर पर्पस, आवर एम, व्हाट वी वांट टू गेट इन आवर फ्यूचर। हम अपने मुस्तकबिल में क्या हासिल करना चाहते हैं उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है। माजी में क्या हासिल किया है, आपकी रिसर्च उस पर्सन से कैसे मिलती है, आपको ये डिफाइन करना होता है इस कवर लेटर के अंदर। आफ्टर दैट यू हैव रिज्यूमे. Resume it's a type of the advanced structure or detailed structure of CV. CV जो होती है, यहाँ पर हम सिर्फ हल्की सी लाइट सी आप कह लें कि इंफॉर्मेशन देते हैं, आपने मैट्रिक कब किया, इंटर कब किया, ग्रेजुएशन कब की, मास्टर कब किया, एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे था, बस हम ये डिफाइन करते हैं। लेकिन जो रिज्यूमे होता है इसके अंदर आपको उसके डिफाइन करने पड़ते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है लीड यूनिवर्सिटी का, तो लीड यूनिवर्सिटी में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए थे, उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ों को डील किया। इट्स मीन यू हैव टू पुट योर डिटेल रिलेटेड टू योर प्रोफेशंस। आपको अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के रिलेटेड जितना आपने लिखा होता है या पढ़ा होता है या आपने एक्सपीरियंस लिया होता है वो आपको डिटेल में बताना होता है, उसे हम रिज्यूमे कहते हैं। सीवी 1 पेजेस हो सकती है, रिज्यूमे 1 पेजेस हार्डली होता है, ये मोर देन 1 पेजेस पे चला जाता है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल जो होता है उसे हमने डिफाइन करना होता है और उसकी डिटेल पुट करनी होती है, तो लिहाजा ये भी उसी लिहाज से ही इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास फॉलो अप लेटर होता है, और फॉलो अप लेटर जो होता है जिसके अंदर हम आप कह लें कि पैरवी करने की बात करते हैं, या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं या किसी सुपरवाइजर की इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसे हमने वो लेटर लिखना होता है। फिर एक लेटर ये होता है कि आपको जॉब ऑफर की गई है और आपने वो जॉब को एक्सेप्ट कर लिया है, तो यू हैव टू राइट अ लेटर व्हाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अंदर आप बताएंगे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसका थैंकिंग करेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग फॉर देम दैट यू वुड गेट जॉब जस्ट ड्यू टू देम। आपने उनकी वजह से आपने एक आप कह लें कि एक आप पोजीशन हासिल की है, जॉब हासिल किया है, तो उसकी ग्रीटिंग के लिए या उसका शुक्रिया के लिए आप उसे लेटर लिखते हैं। फिर एक रेफरेंस लेटर होता है। रेफरेंस लेटर ये भी अमूमन हमारा एजुकेशनल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और एजुकेशनल पर्पस के लिए या हमारे पास प्रोफेशनल पर्पस के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जब कोई सुपरवाइजर हमें ढूंढना पड़ता है पीएचडी रिसर्च के लिए या एमफिल रिसर्च के लिए, तो वहाँ पे कहते हैं जी रेफरेंस लेटर लेके आएं। रेफरेंस लेटर से मुराद ये होता है कि आपके जो सीनियर पर्सन होते हैं या आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको रिकमेंड करें कि ही और शी इज़ केपेबल इनफ टू परफॉर्म दिस रिसर्च, और ही हैज़ मोर इंथ्यूजिज्म रिलेटेड टू दैट। ये बंदा बड़ा कीन ऑब्जर्वेटिव है, ये बंदे के पास बड़ी लगन के साथ काम करना चाहता है और इसकी इंटरेस्ट भी है। इस मीन आपने वो सारी पॉजिटिविटी उस स्टूडेंट की बयान करनी होती है या उस पर्सन की बयान करनी होती है जिसको आप वो रेफरेंस लेटर लिख के दे रहे हैं। सपोज अगर मैं लिख के दे रहा हूँ लेटर किसी को, तो मैं वहाँ पर डिफाइन करूँगा कि ये बच्चा जो है मेरे पास पढ़ता रहा है, सेशन कौन सा था, मैंने इसे पढ़ाया क्या था, और उस टेन्योर के दरमियान इसके एटिकेट कौन से थे, इसके आपके नेचर कैसी थी, बिहेवियर कैसा था, इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, इसके मोरल्स कैसे थे, और ये परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या ये हार्ड या टफ टाइम में वक्त गुजार सकता है, अगर गुजार सकता है तो वजह क्या है, रीजंस क्या हैं, उसकी तमाम मेरिट्स हमने वहाँ बताने होते हैं। हमने कुछ इस तरह का रेफरेंस देना होता है ताकि अगला जो पर्सन है उससे कन्वीनियंट हो जाए। फिर सेकंड हमारे पास है इनफॉर्मल लेटर्स की भी टाइप हमारे पास पाई जाती हैं। इनफॉर्मल लेटर्स की टाइप में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपोलोजाइज करते हैं किसी से, आपने माफ़ी मांगनी है तब भी आप एक लेटर लिख सकते हैं, किसी को कंप्लेन करनी है तब भी आपको लेटर लिख सकते हैं, आपने कोई इन्विटेशन भेजना है तो आप तब भी लेटर वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या आपने किसी को कंडोलेंस करनी है फैमिली में तो आप वहाँ पर भी ये मेंशन लेटर लिख सकते हैं। फिर यहाँ अप्रिशिएट करना है या थैंकिंग करनी है तब भी इन चीज़ों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स मीन फर्स्ट फॉर्मल है, सेकंड इनफॉर्मल है। इन दोनों टाइप्स की डिफरेंट फर्दर टाइप्स हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट आर बिलोंगिंग टू द फॉर्मल एंड व्हाट आर बिलोंगिंग टू इनफॉर्मल।
इन दोनों को सेपरेट ही रखना है। जो फॉर्मल की टाइप्स हैं उन्हें फॉर्मल की कैटेगरी में, और जो इनफॉर्मल की हैं उसे इनफॉर्मल की कैटेगरी में। यहाँ पर स्टाइल ऑफ लेटर राइटिंग्स की बात करता है। अमूमन हम 3 स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। एक ब्लॉक स्टाइल है, तो ब्लॉक स्टाइल के अंदर देखें आप इस पिक्स को जरा गौर से देखें जहाँ पर मैं कर्सर को अपने घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड उसने सब का सब लेफ्ट इस्तेमाल किया है, और लेफ्ट के साथ साथ उसने जो पैसेज इस्तेमाल किए हैं वो बिल्कुल आप कह लें कि मार्जिन है। यहाँ पर देखें ये भी मार्जिन है, ये भी मार्जिन है, और यहाँ पर उसने कोई कट नहीं दिया लाइन्स को, जैसे कि उसने सेकेंड पिक्स के अंदर यहाँ पर कट दिया हुआ है। उसने अमूमन 1 इंच छोड़ा हुआ है जब पैसेज स्टार्ट किया है, तो जब उसने क्लोज किया तब भी उसने 1 इंच छोड़ दिया है। इसी तरह ये जो फर्स्ट ब्लॉक स्टाइल है, ब्लॉक स्टाइल से मतलब एक ब्लॉक की शक्ल में आपने लिखना है और उसी पैरामीटर को आपने फॉलो करना है। दूसरी राइटिंग स्टाइल होता है सेमी ब्लॉक। सेमी ब्लॉक इट्स मीन आपने पूरा कंप्लीट ब्लॉक नहीं बनाना होता, हाफ ब्लॉक को फॉलो करना होता है। आपने यहाँ पर 1 इंच जब स्टार्ट किया तब भी छोड़ दिया। इसमें से जो एड्रेस होगा आपका वो राइट टॉप होगा, और उसके फौरी बाद आपका अपना एड्रेस होगा। लेकिन जब आप ब्लॉक स्टाइल लिखते हैं तो ये टोटल का टोटली लेफ्ट होगा। इसी तरह जब आप इसका एंडिंग करेंगे सेमी ब्लॉक का, तो ये भी एंडिंग इसकी भी राइट पर ही होगी। इसी तरह मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल जो है, ये भी इसका अपर टॉप एंड लोअर टॉप जो है वो राइट होगा, सेंटर वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट होगा। और यहाँ पर जरूरी नहीं है आप ब्लॉक छोड़ें। इट्स मीन आप अपनी जब लाइन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आप कंफर्म है कि आप कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। जब लाइन शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से लिखेंगे और एट द एंड तक लिखेंगे। फर्स्ट लाइन को देखो, तीनों लाइनें बराबर आ रही हैं। फोर्थ और फिफ्थ सिक्स लाइन जो सेकंड पैसेज आ रहा है वो भी उसने बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया है, लेकिन लेटर एट एंड पर खत्म हो गया। तो अगर ये बिल्कुल साथ भी खत्म हो जाए तो इसका भी कोई इशू हमारे पास नहीं है। कहने का पर्पज है, अगर आप इफ यू वांट टू टेक और इफ यू वांट टू चूज एनी टाइप ऑफ राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर about the style of your writing. Which type of letter type do you want to adopt? Either you want to adopt block style, semi block style and modified block style. The things that you suit most, you should follow that one. आपको वही follow करनी है जो आपको बेहतर लगती है, but don't mix the method of block style with semi block or semi block style with modified block, और try to write accordingly. अगर आपने ब्लॉक स्टाइल लिया है तो सारे का सारा ब्लॉक स्टाइल ही लिखें। अगर आपने सेमी ब्लॉक लिया है तो सेमी ब्लॉक लिखें। अगर आपने मॉडिफाइड ब्लॉक को इस्तेमाल किया है तो आप मॉडिफाइड ब्लॉक ही वहां पर यूटिलाइज करें। ये यहाँ पर वो डिफाइन करता है ब्लॉक स्टाइल क्या है, सेमी ब्लॉक स्टाइल क्या है और मॉडिफाइड ब्लॉक क्या है, इन सबको साथ पर यहाँ पर मेंशन करता है। अ फुल ब्लॉक स्टाइल बिजनेस लेटर इज व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द लेटर्स आर अलाइंड एट द लेफ्ट मार्जिन। सेमी ब्लॉक कहते all text is aligned to the left margin except the date, attention line and the complementary clause. मतलब अपर टॉप और लोअर टॉप जो है राइट पर आता है, बाकी सब लेफ्ट पे आता है। लेकिन जब हम मॉडिफाइड ब्लॉक की बात करते हैं, इन दिस स्टाइल वी यूजुअली पुट ऑल द टेक्स्ट अलाइंड to the left margin except for the author's address, date and complementary closing. इसका भी टॉप और लेफ्ट जो है, टॉप और बॉटम जो है वो हमारे पास ये भी लेफ्ट पे आता है, बाकी सेंटर में जो आती चीजें हैं वो राइट पर चली जाएंगी। You have to follow either one, block, semi and modified. Which one you want to take, you have to be very much clear about the things that are being associated with the same type of same style. आपको एक ही स्टाइल को फॉलो करना है और एक ही स्टाइल के ऊपर आपको काम करना है। Are you getting my point? बात समझ आ रही है? हेलो, यस सर। बात समझ आ रही है? जी सर। देन आपके पास है जी उसके आप कह लें कि ब्लॉक स्टाइल, सेमी ब्लॉक स्टाइल और मॉडिफाइड स्टाइल को उसने दोबारा फिर एक एग्जांपल के तौर पर कोट किया है और रिटन के तौर पर उसने लिखा है और वो प्रैक्टिकली उसने परफॉर्म करके दिखाया है। फिर पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं? लेटर के पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर हेड होता है जहां पर आपने एड्रेस लिखना होता है, उसके बाद आपने द डेट ऑफ द लेटर, आपने डेट लिखनी होती है। फिर द इनसाइड एड्रेस लिखना होता है, वो एड्रेस इनसाइड एड्रेस वो होता है जहां पर आपने अपना एड्रेस पुट करना होता है, यहाँ जिस बंदे को आप मुखातिब कर रहे हैं उसको पुट करना होता है। फिर ग्रेटिंग या सैल्यूटेशन लिखना होता है, टाइटल डिफाइन करना होता है, सब्जेक्ट का टाइटल क्या है। फिर आपने इंट्रोडक्शन देना है किसी भी राइटर का, किसी भी लेटर का जो आप लिख रहे हैं, फर्स्ट 2 लाइन्स में इंट्रोडक्शन डिफाइन करेंगे आपका लेटर किस टाइप के ऊपर है। फिर द पैराग्राफ ऑफ बॉडी होगी, जैसे कि हमने ऐसे राइटिंग में पैराग्राफ बॉडी पढ़ा था, सेम वही पैराग्राफ ऑफ बॉडी होगी। मेन के इसमें हर पैसेज का मेन कंटेंट होगा, उस कंटेंट का मेन टॉपिक होगा, टॉपिक की डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी एग्जांपल होगी, इस तरह से। फिर आपने एट द एंड पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, सैल्यूटेशन करनी है, आपने
आप कह लें कि उसे अलविदाई इख्तितामी कुछ अल्फाज लिखने हैं और एट द एंड पे आपने सिग्नेचर करने हैं और अपनी आइडेंटिफिकेशन बतानी है कि आप कौन है, आप स्टूडेंट हैं, लेक्चरर हैं या कोई जॉब होल्डर्स हैं, आप हैं क्या, आपने वो आपको रिमार्क करवाना है। थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग लेटर्स, जो चीज़ें आपने लेटर को लिखते वक्त जो ज़रूरी हैं वो आपको लिखनी चाहिए। आप वहाँ पर अगर आप किसी पर्सन का नाम नहीं जानते तो वहाँ पर सर और मैडम ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर आपको पता है कि इस बंदे का मुझे नाम नहीं पता तो आप वहाँ पर डियर सर या डियर मैडम जरूर लिखें ताकि अगले बंदे को आप मुखातिब कर सकें। फिर दूसरा ये है कि बेहतर ये है कि आप उस पर्सन का डायरेक्ट नाम लिखें, जैसे कि डियर अली या डियर मिस्टर अली, डियर डॉक्टर अली, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट अगर हिंट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर समटाइम ऐसा होता है कि आप श्योर नहीं है कि मिस है तो पता नहीं ये मिस मैरिड भी है कि नहीं, अगर मैरिड है तो फिर हम उसे मिसिस कहते हैं, अगर वन मैरिड है तो फिर हम उसे मिस कहते हैं। तो अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि ये मैरिड है या अनमैरिड है तो आप MS मतलब लिख सकते हैं, MNS, ये दोनों को प्रेजेंट करता है, मैरिड वुमन को भी और नॉन मैरिड वुमन को भी, मैरिड और अनमैरिड, आप कह लें मैरिड और सिंगल दोनों को प्रेजेंट करता है। अगर आपको इशू नहीं है, आप कह लें कि अश्योरिटी नहीं है कि ये जो मिस हैं या ये जो मैडम जो हैं इनकी शादी हुई है या मैरिड हुई है कि नहीं हुई, तो आप उसके लिए भी MS का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर while writing your letter be clear, brief and business like, आप बड़ी प्रोफेशनल सी बात करें, कोई लंबी लंबी छोड़ने की बात नहीं है, टू द पॉइंट बात करें, जो बात है उसके ऊपर डायरेक्ट मुद्दा लेके आए, बात को घुमाने का मकसद नहीं है। बी पोलाइट एंड फ्रेंडली, आपका अंदाज़े बयां बिल्कुल मुस्बत होना चाहिए और दोस्ताना होना चाहिए ताकि अगला बंदा आपकी बात को अच्छी तरह से सुन सके और आपकी बात को समझ सके। फिर जो कॉन्साइज है या आपका जो पर्पस है लेटर के अंदर वो बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए। लेटर को बिल्कुल स्पेसिफिक रखें, शॉर्ट रखें, समरी की तरह रखें और पर्पसफुल रखें। आपका मकसद भी क्लियर हो जाना चाहिए, शॉर्ट भी हो और पर्पसफुल भी हो, आपका पर्पस भी उसमें क्लियर हो रहा हो। ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट लिख दें लेकिन बहुत से पॉइंट ऐसे थे जो आप लिखना चाह रहे थे लेकिन लिख नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस विद योर राइटिंग, अभी राइटिंग से मुतासिर करने की कोशिश ना करें लेकिन आप अपने काम के अल्फाज लिखें जो आपके लिए ज़रूरी है। देन आपके पास एंडिंग लेटर्स क्या होती है, अगर आप योर्स फेथफुली लिखते हैं तो इफ़ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लेटर दिस वे, ठीक है। अगर आप किसी बंदे का नाम नहीं जानते तो फिर आप लिखें योर्स फेथफुली, और अगर इफ़ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लेटर्स दिस वे तो आप करें योर्स सिंसियरली लिखें। और सिग्नेचर अपने ज़रूर पुट करें, साइन योर नेम, ठीक है, अपने नाम वहाँ पर ज़रूर पुट करें। द प्रिंट इट अंडरनीथ द सिग्नेचर, सिग्नेचर के नीचे अपना नाम जरूर लिखें। इफ यू थिंक द पर्सन यू आर राइटिंग टू माइट नॉट नो वेदर यू आर मेल और फीमेल, पुट योर टाइटल इन ब्रैकेट्स आफ्टर योर नेम, तो वहाँ पर अपना टाइटल भी लिखें कि आप कौन हैं वहाँ पर, या तो आप डायरेक्ट लिख दें मिस्टर फरमान है या मिस फलां हैं, तो बेहतर है कि अगले पर्सन को आप इंडिकेट कर दें, क्योंकि आजकल लड़कियों के नाम लड़कों जैसे आ रहे हैं और लड़कों के नाम लड़कियों जैसे आ रही हैं, और अमूमन हमारे पास यूरोपियन कल्चर में तो पता नहीं चलता ये लड़की है या लड़का है, बहुत से नाम ऐसे मिलते जुलते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी राइटिंग के अंदर ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दें कि अगला बंदा आपसे कंफ्यूज ना हो। फिर कुछ और इनसे बढ़कर भी कुछ मजीद टाइप्स होती हैं लेटर्स की जो हम अमूमन लिख सकते हैं या जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं, जिनमें से एग्रीमेंट लेटर है, अपोलॉजी लेटर है, कंप्लेंट लेटर है, एक्सक्यूज लेटर है, फॉलो अप लेटर है, हार्डशिप लेटर है, लेटर ऑफ इन्विटेशन है, लेटर ऑफ सपोर्ट है, ट्रांसफर लेटर है, वार्निंग लेटर है, गुड बाय लेटर है। मतलब ये फर्दर टाइप्स हैं लेटर्स की जो आप लिख सकते हैं अमूमन अपनी लाइफ में। टेम्पल ऑफ लेटर्स अगेन यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर चेक करें कि एक इन्फॉर्मेशन लेटर की रिक्वेस्ट है, ये उसने फॉलो स्टाइल किया है और ये हमारे पास आप कह लें कि सेमी ब्लॉक फील्ड की शक्ल में ये स्टाइल है, उसको फॉलो करता है। ये हैंड रिटन लेटर्स है, यहाँ पर देखें सिंसियरली लिखा है, यहाँ पर डियर पेन पॉल लिखा है, यहाँ पर नेम लिखा उसने, डायरेक्ट नेम लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसने एक नॉन ऑफिशियल लेटर को भी प्रेजेंट किया है। इट्स मीन ये सैंपल्स के तौर पर है, ये भी एक सैंपल्स हैं लेटर्स के। अगेन हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स हैं, इसे भी आप लिख सकते हैं, इसका भी सैंपल पुट किया गया है यहाँ पर जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू क्लियर। यहाँ पर देखें डियर मैडम लिखा हुआ है, डियर मिस्टर लिखा हुआ है जी, पाउल शायद लिखा है, और एंड पे सिंसियरली लिखा है, साथ में नाम लिखा है, और एट द एंड पे अपनी उसने आइडेंटिटी बताई है कि वो है कौन। एक्सक्यूज मी सर, सर जैसा कि हम पीसी में लेटर रिटर्न करते हैं तो सर पीसी में हम उसकी स्टाइलिंग जैसा कि आपने कहा है कि हम नहीं कर सकते उससे, तो इसमें हम इटालिक या कोई बोल्ड लेटर वगैरह नहीं कर सकते। मतलब तुम चाह रहे हो कि हम क्या इसे बोल्ड नहीं कर सकते लेटर को? या इटालिक जुबान में नहीं सर हम इसे कन्वर्ट कर सकते? नहीं,
कौन बात कर रहे हो, उसामा? जी सर। उसामा, असल में बात ये है कि हमें सिर्फ अपना सब्जेक्ट हाईलाइट करना चाहिए। अगर आप उसे इटैलिक या बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ उन पॉइंट्स को बोल्ड करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि ये जरूर पढ़े जाने चाहिए मेरे पॉइंट्स, तो आप उन पॉइंट्स को लिखें। और अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो एग्जाम में हाईलाइट उन पॉइंट्स को करें जिनके बारे में आपको श्योरिटी है कि ये मेरे पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ रही है? और जी सर। जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं या रिपोर्ट लेटर लिखते हैं तो तब भी आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें जहां पर एक्यूरेसी के चांसेस आप कह लें कि 99% आपको लगते हैं कि मेरी बिल्कुल बात ठीक है। बात को हाईलाइट कर देना चाहिए, इटैलिक नहीं करना चाहिए, लेकिन बोल्ड कर देना चाहिए लेटर्स के अंदर चीज़ों को, लेकिन उन पॉइंट्स को जिनको आप द थिंग्स दैट यू वांट टू हाईलाइट, जिनको आप चाह रहे हैं कि यस सर। ये अगले बंदे की बात जरूर समझ आनी चाहिए, अगला बंदा इस बात को जरूर देखे, तो आप उन पॉइंट्स को बोल्ड कर दें। इटैलिक अमूमन नजर नहीं आता, लेकिन बोल्ड चीज़ें ज़्यादा नजर आ रही होती हैं। फिर है जी एक हार्ड लेटर है, सॉफ्ट लेटर है। आप कह लें कि सॉफ्ट लेटर जो है आपको पता है सॉफ्ट कॉपी की शक्ल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो सकती है। हार्ड लेटर जो है वो रिटन मटेरियल हो सकता है, हैंड राइटिंग की शक्ल में ले लें या पेजेस के प्रिंट ले लें, तो दोनों एक चीज़ बन जाएगी। फिर एक लेटर है, एक एप्लीकेशन है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देख लें। यहाँ पर लेटर यू राइट बिकॉज यू आर रिप्लाइंग टू समवन और लेटिंग समवन नो व्हाट इट इज हैपनिंग। आप लेटर किसी बंदे को इसलिए लिखते हैं कि आप किसी को जवाब दे रहे हैं या किसी बंदे को कोई रीजन बता रहे हैं। एप्लीकेशन आप लिखते हैं किसी चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन लिखते हैं वो आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके बारे में। While writing an application, you summarize your purpose. तो इसमें क्या कहता है, in formal letter you have to mention the subject. Writing a letter you can explain your purpose. यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के अंदर आपने अपने आप कह लेंगे अपने पर्पस को जस्ट समराइज करना है, शॉर्ट सा बयान करना है। लेकिन लेटर में आपने थोड़ा सा डिटेल बयान करनी है, उसकी पैराग्राफ की शक्ल में अपने पर्पस को डिटेल डिफाइन करना है ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। फिर एप्लीकेशन का स्केच यहाँ पर दे रहा है वो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पुट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो है कुछ नहीं बचता, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।